नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचली लोगों की संख्या बढ़ने के साथ इनकी राजनीतिक अहमियत भी बढ़ रही है। तमाम राजनीतिक दल पूर्वांचल के वोटों को अपने तरफ करने के लेकर के प्रयास कर रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में यह निर्णायक भूमिका में है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास में लगे हुए हैं। पिछले दो लोकसभा क्षेत्रों में, पिछले दो लोकसभा चुनावों में इन पूर्वीय मतदाताओं का समर्थन करने में हासिल करने में भाजपा सफल रही थी। इस बार भी आम आदमी पार्टी, आप और कांग्रेस के गठबंधन के सामने इनका समर्थन प्राप्त करने की चुनौती है। इसी को ध्यान में रखकर गठबंधन ने पूर्वांचल से संबंधित 3 नेताओं को चुनावी रण में उतारा है। रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली पहुंचे ये पूर्वांचली मतदाता बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड के रहने वाले। ये यूं तो रोजी रोटी की तलाश में आए थे, लेकिन दिल्ली में इनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि ये अब दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करने लग गए हैं। 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 17 में इनका प्रभाव बहुत अधिक है, जहां 30 से 55% तक पूर्वांचली मतदाता है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का इनका साथ मिल रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव में स्थितियां बदल जाती है। 2014 लोकसभा चुनाव में 2014 व 2019 में भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला इन पूर्वांचल मतदाताओं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक के रूप में इन पूर्वांचली मतदाताओं के बीच में उतारा जा रहा है। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर बाबा की बनी है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति उन्होंने उत्तर प्रदेश में सुधारी है, जिससे न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, जो पूर्वांचल के लोग हैं, वो उनसे प्रभावित हैं, बल्कि बिहार और झारखंड के लोग भी उनसे प्रभावित दिखाई देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का भी उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के साथ कर रही है। अगर एक नजर दौड़ाएं, दिल्ली में किन लोकसभा क्षेत्र के किन विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वांचली मतदाता अधिक है और वहां पर कि भाजपा को कितना वोट मिला था, अगर उसकी बात करें हम, तो बुरारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बुरारी, जहां 2014 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी को 46.52% वोट मिला था और 2019 में 64%। तो करावल नगर और सीमापुरी 2 और ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में जहां पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है। करावल नगर में भी भाजपा को 2019 में 61% से अधिक वोट मिला था, तो 2014 में 51% था। सीमापुरी में लगभग 35% वोट 2014 में और लगभग 47% वोट 2019 में भाजपा को मिला था, जो इस बात को संकेत देता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी पूर्वांचली मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने में सफल रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो संगम विहार, बदरपुर, पालम और देवली ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है। यहां भी भाजपा ने 2014 और 2019 में जो वोट प्रतिशत था अच्छा खासा ही था। 2019 में तो इन लगभग सभी चारों लोकसभा क्षेत्र में 50% से ऊपर ही था। अगर संगम बिहार की चर्चा करें तो संगम बिहार में भाजपा को 2014 में लगभग 34% और 2019 में 50%। बदरपुर में 49% 2014 में और लगभग 63% 2019 में। पालम में 49% 2014 में, जबकि 2019 में 62% लगभग।
देवली में 33% 2014 में और 49% 2019 में भाजपा को वोट मिला। यहां भी भाजपा दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर पूर्वांचली मतदाताओं का साथ लेने में सफल रही है। तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करें तो इसमें बादली, किरारी और नागलोई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। बादली में पिछले 2014 के चुनाव में भाजपा को 39% वोट मिला था, जबकि 2019 के चुनाव में 59% वोट मिला है। किरारी में भाजपा को 2014 में 40% और 2019 में 61% वोट मिला। नागलोई में 2014 में 48% और 2019 में 62% वोट भाजपा को मिला है। कासक उत्तर पश्चिमी का किला जो पूर्वांचली का किला है, उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में पूर्वांचली लोगों ने भाजपा के किला को मजबूत किया है। तो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में पटपरगंज और लक्ष्मी नगर दो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पूर्वांचली मतदाता बहुत अधिक है। पटपरगंज में 2014 में लगभग 53%, तो 2019 में 64%। लक्ष्मी नगर में 56% 2014 में और लगभग 63% 2019 में भाजपा को वोट मिला है। नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पूर्वांचली मतदाता हैं जहां अधिक है वहां भाजपा को वोट प्रतिशत भी अच्छा खासा रहा है। 44% लोगों ने 2014 में भाजपा का साथ दिया, तो 2019 में 49 लगभग 50% लोगों ने साथ दिया। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर विकासपुरी, द्वारका, मटियाला, उत्तम नगर ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पूर्वांचली मतदाता बहुत अधिक हैं। विकासपुरी में 2014 में 43%, तो 2019 में 60%। द्वारका में 47%, तो 2019 में 59%। मटियाला में 52%, तो 2019 में जाकर के 63%। उत्तम नगर में 51% 2014 में और 2019 में 65% वोट भाजपा को मिला है। इन आंकड़ों से यह जाहिर होता है कि पूर्वांचली मतदाता प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ डिगा हुआ है और उनका मत प्रतिशत 2014 की अपेक्षा 2019 में भाजपा के प्रति बढ़ा है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि 2024 में इसमें और अधिक बढ़ोतरी हो, लेकिन दिल्ली का चुनावी रण इस बार भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा, बल्कि द्विपक्षीय मुकाबला होगा जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सभी प्रत्याशियों को बदल दिया था, केवल मनोज तिवारी को छोड़ करके, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया, तो दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूरी की जगह रामवीर सिंह बिधूरी को, जो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी की जगह बासुरी स्वराज को, तो पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया। 2019 में गौतम गंभीर यहां से चुनाव लड़े थे। चांदनी चौक लोकसभा सीट से भी इस बार प्रत्याशी बदल दिया गया। हर्षवर्धन की जगह परवीन खंडेवाल को चुनाव मैदान में उतारा गया। तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भी हंसराज हंस की जगह पर योगेंद्र चंदोड़िया को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ऐसे में भाजपा इन सांसदों के प्रति जो नाराजगी थी उसको दूर करने का प्रयास कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यह गठजोड़ जो हुआ है संविधान और आरक्षण के नाम पर लड़ रहा है, जबकि भाजपा भ्रष्टाचार का मुद्दा को उठा रही है। और मुख्यमंत्री आवास पर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा संसद सदस्य स्वाति मलिवाल के साथ बदसुल्की जो हुई है, उसका मुद्दे को लेकर के चुनाव मैदान में है। दिल्ली में सारे विकास कार्य ठप होने को लेकर के भाजपा लगातार आवाज उठा रही है। ऐसे में दिल्ली भाजपा फिर क्या 2014 और 19 की तरह सभी 7 सीटें जीत पाती है या नहीं? अगर ऐसा कर पाई
तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हैट्रिक होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।